जिनेंद्र जैन धर्म की पाठशाला स्टार्ट विद द बेसिक लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। मैं स्नेहा जैन आज आपके सामने सामायिक पढ़ने की विधि लेके आई हूँ। पहले सामायिक करने का सूत्र का वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अब मैं आपको उसकी विधि बता देती हूँ। इसकी विधि बहुत सरल है और बहुत छोटी सी है। मैं जो विधि बता रही हूँ वो मंदे मार्गी की विधि है। अलग अलग पंथों में अलग अलग विधियों का वर्णन किया गया है। सबसे पुरानी विधि मंदे मार्गी विधि को ही माना गया है, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ परिवर्तन होने से पंथों में विच्छेद हुआ और विधि को और आसान करने के लिए कुछ पदों को त्याग दिया गया। लेकिन यहाँ मैं जो विधि बता रही हूँ वो पूर्ण विधि है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सामायिक पढ़ने की विधि जो है इसमें सबसे पहले समय का ध्यान रखा जाता है कि हमने जब सामायिक ली है उसके 48 मिनट पूर्ण हो। उसके बाद एक खमासना दिया जाता है। खमासना देने के बाद हमें इर्यावयम सूत्र का पाठ करना है, तत्सूत्री सूत्र का पाठ करना है और अन्यथा सूत्र का पाठ करना है। इन सूत्रों के बारे में और इन सूत्रों के अर्थ के बारे में मैंने पहले ही अपने वीडियोस में बता चुकी हूँ। आपको अगर उनका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद एक लोगस का कौशक करना है। यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि यदि आपको लोगस नहीं आता है तो आप 4 नौकार मंत्र का भी कौशक कर सकते हैं। और जब आप लोगस का कौशक कर रहे हैं तो वहाँ पे चंदेसु निम्लेरा तक बोलना है और उसके बाद एक नौकार मंत्र उसके बाद नमोरी अंताणम बोल के आपका कौशक पूर्ण माना जाता है। उसके बाद एक लोगस बोलना है और फिर सामायिक मुपत्ति पढ़ी लेने की आज्ञा मांगनी है। उसके लिए एक खमासना करना है और इच्छा कारणा संधि स भगवन सामायिक मुपत्ति पढ़ी लेऊं ऐसा कह के सामायिक मुपत्ति पढ़ी लेवनी है। यानी कि उसके जो 50 बोल हैं वो पूर्ण करने हैं। उसके बाद अब हम आते हैं दूसरे चरण में, जिसमें कि हमें सामायिक की जो हमने सामायिक की है उसे पाढ़ने की आज्ञा मांगी जाती है। तो इच्छा कारणा संधि स भगवान सामायिक पारू ऐसा कह के पहले खमासना देके फिर ऐसा कहते हैं इच्छा कारणा संधि स भगवान सामायिक पारू इच्छम यानी कि अगर हम अकेले कर रहे हैं तो इच्छम, और यदि कोई गुरु भगवंत और हैं तो वो हमें खुद बोलेंगे इच्छम। फिर हम बोलेंगे एक खमासना देंगे और फिर बोलेंगे इच्छा करे संदेश सब भगवान इससे पहले बोलेंगे यथाशक्ति। अगर गुरु भगवंत है तो वो बोलेंगे और वो नहीं हो तो हम बोलेंगे यथाशक्ति। और फिर बोलेंगे इच्छा करे संदेश सब भगवान सामायिक पार्यु, यानी कि मैंने अब सामायिक पाढ़ ली है। अब सामायिक पाढ़ तो ली है, यहाँ तक बोल तो दिया है, लेकिन पाढ़ने का अभी तक सूत्र नहीं बोला है। तो सूत्र बोलने के लिए पहले बोलेंगे तहती बोल के और फिर हम एक नौकार मंत्र बोलेंगे और उसके बाद हम सामाय व जुत्तो सूत्र बोल देंगे। उसके बाद कटाशने पे हाथ रख के राइट हैंड रख के अपना लेफ्ट हैंड मुपत्ति के साथ यहाँ ऐसे रखेंगे और कटाशने पे हाथ इस तरह से रखेंगे, झुक जाएंगे थोड़ा सा और उसके बाद बोलेंगे एक नौकार मंत्र। तो इस तरह से हमारी सामायिक की पाढ़ने की प्रक्रिया पूर्ण होती है। उसमें विशेष जिन बातों का ध्यान रखना है वो मैं आपको पॉइंट के रूप में बता देती हूँ। सबसे पहले ध्यान जो रखना है कि पहला ध्यान होगा समय का ध्यान, जो कि पूरे 48 मिनट का होना चाहिए। दूसरा कौशक का ध्यान कि अगर लोगस नहीं आता तो 4 नौकार बोलना है और अगर लोगस आता है तो चंदेसु निम्लेरा तक ही बोलना है। उसके बाद सामायिक के लिए मुपत्ति को पढ़ी लेवना करनी, क्योंकि हमने इस उपकरण का यूज़ किया है। तो जब सामायिक पूर्ण हो गई तो उस उपकरण पे कोई भी वायुकाय के जीव अगर रह गए हैं तो वो हम जब बोलते हैं हमारे वायुकाय के जीव निकलते हैं तो वो जीव को हम धीरे से उसकी पलेवना करते हैं। और उसके बाद आता है नीचे अगर हम आते हैं तो उसके बाद हम लोगों ने सामायिक तो कर ली, अब सामायिक पाढ़ने की आवश्यकता भी होती है। तो पाढ़ने के लिए आज्ञा मांगी जाती है गुरु भगवान से, ये भी विनय का प्रतीक है। उसके बाद वो जो उनका सूत्र है वो बोला जाता है। वो सूत्र इसमें यही बताता है कि मन वचन काया से, स्पेशली मन से यदि कोई दोष लगा है तो वो दूर हो जाए।
उसके बाद विधि से की है लेकिन विधि में कोई अविधि हुई है तो वो दूर हो जाए। मैं सामायिक बार बार करूं ताकि मेरा जीवन सफल हो। मैंने जो भी 48 मिनट तक सामायिक की है वो साधु के रूप में की है, मेरे मन में पूर्ण श्रद्धा के रूप में की है और मैं पूर्ण ध्यान से इस चीज़ को अपनाता हूँ और अपनाया है। इस भावना के साथ हम सामायिक को पारते हैं। तो यहाँ मैंने आपको सामायिक पाढ़ने की पूर्ण विधि और इसके महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में भी बता दिया है। तो मुझे आशा है कि मैंने सामायिक पाढ़ने की विधि के बारे में आपको पूर्ण जानकारी दी है। फिर भी आपको यदि कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।